आइए फ्रेंड्स, अगला इक्वेशन को देखता हूं जो आपके बोर्ड पर रखा गया है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी मस्ट है। ये 2004, 5, 6, 9 में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमको वही चीज़ देखना है कि भाई जिसको काटना है, जिसको हटाना है, इसमें से x या y को जिसको हटाना है, उसको पहले चिन्ह जो है सो उसका अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पर देखता हूँ, इसको अगर काटेंगे तो यहाँ पर घटाएंगे तो ये प्लस होगा। ये दोनों प्लस है, फिर भी घटाना पड़ेगा। तो y को काटे फिर भी, या x को काटे फिर भी हमको घटाना पड़ेगा। तो बोलिए मैं किसको काटूं? बोलिए किसको हटाऊं? y को हटाने के लिए देखिए, ऊपर by, यहाँ पर भी by, इसके बट्टा में a, इसके बट्टा में a नहीं है। तो मैं कैसे लिखूंगा कि समीकरण एक घटाओ, ठीक ना, मतलब एक में से घटाना पड़ेगा आपको। समीकरण 2 गुने 1/a, बुझाया? एक से गुना होगा, ऊपर जो कितने रह जाएगा, बटा में आके लटक जाएगा क्या। तो ये हो गया ax/b माइनस by/a बराबर a प्लस b। इसको तो आपको कुछ करना नहीं। और ये 2 में क्या करना है आपको पता है, ax बटा में है a माइनस by बटा में है a बराबर ये हो गया 2ab बटा में है a। अब क्या बोला जा रहा है कि भाई हमको घटाना है, एक में से 2 को घटाना है। तो मैं कैसे लिखता, अगर इसको a प्लस b को मैं इस साइड खींचता तो ये आता माइनस में, और घटा उसके बाद इस सारे पद को मैं रखता कोष्ट में, तो ये माइनस से गुना हो जाता। तो उसी के लिए ये काम हो रहा है कि ये माइनस अगर दे दिया, चिन्ह पलट गया, मतलब जो काम आप सोच रहे थे वही काम हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ये हो रहा है प्लस और ये हो रहा है माइनस, इसका मतलब ये से ये खत्म। बचता है मेरा ax बटा का b घटाओ ax बटा का a बराबर a प्लस b, और इस a से इस a को मैं हटा सकता हूँ, तो बच गया माइनस का 2b। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि यदि मैं a और b का लसा ले लूँ, a और b का लसा ले लूँ, तो ये हो जाएगा ab। ये मेरा b से b खत्म, बचता है a, तो a में a से गुना a स्क्वायर x माइनस a से a खत्म, बचता है b, तो ये हो गया मेरा ab x। ये देखिए a मेरा रहा और 2b में से एगो b घट गया, क्या गो b बचा, एगो b। ये हो गया मेरा, देखिए दोनों में a है, a कॉमन, दोनों में x है, x कॉमन, बचता क्या है, एक a माइनस a निकल गया, x निकल गया, बचता क्या है, बट्टा में है ab बराबर a माइनस b। अच्छा, x को यदि मैं रोक लूँ, या इससे इसको तो मैं काट सकता हूँ, तो ये हो गया x को मैं रोक लूँ तो a बटा b बटा 1, और ये है गुना में तो इधर आ जाएगा भाग में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और बट्टे का b है। ये हो गया मेरा a माइनस b बटा 1 गुने b बटा a माइनस b, ये से ये खत्म, बचता है b। अब b का मान समीकरण 1 में आप डाल दीजिए या 2 में डाल दीजिए। इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको मैं 2 मान लेता हूँ। अब x का जो मान डालेंगे, x का मान समीकरण 1 में देने पर, तो समीकरण 1 है यहाँ ax बटा b माइनस by बटा में a बराबर है a प्लस b। अब यहाँ पर देखिए x बराबर शो कर रहा है मेरा कितना, b, तो ये से b में गुना होगा, या ऐसा लिखना दीजिए x पर b बटा में b, ठीक। माइनस ये हो जाएगा मेरा b, y का तो वैल्यू अभी निकला नहीं है, ये हो गया a प्लस b। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए b से b खत्म, माइनस b y बटे a को यदि मैं रोक लूँ तो इधर मेरा दिया हुआ है a प्लस b, और इधर जो है इसके पीछे कोई चीज़ नहीं, यानी प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, ये से ये खत्म, बच गया मेरा माइनस by बटा a, ये बच गया b बटा 1। तिरछा गुना यदि मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा by, ये हो गया ab। मान किसका निकालना है आपको, y का, तो माइनस कूद के भाग गया उधर, और जो गुना में है सो आ गया, ये से ये खत्म, इसलिए y बराबर माइनस का है। तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई हो x का जो मेरा वैल्यू निकला वो कितना हुआ, b, और y का जो वैल्यू निकला मेरा, ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर। समझे? आइए फ्रेंड्स, एक और इक्वेशन को देखता हूँ। यह क्वेश्चन काफ़ी जटिल दिखाई दे रहा है। इसको करना पहले क्या है कि जहाँ पर ज़्यादा पद रहे, जैसे यहाँ पर देखता हूँ x
y प्लस के साथ है, लेकिन यहाँ पर गुना के साथ है कि ये दोनों गुना में है। तो सबसे पहले इस टर्म को और इस टर्म को एक जैसा बनाऊंगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि a से x में गुना कर दिया तो x, माइनस b से x में गुना कर दिया bx, प्लस a से y में गुना कर दिया ay, अब प्लस 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 b से y में गुना कर दिया by। ये हो गया मेरा a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन को मैं लिख कर यहाँ लाता हूँ पुनः। ये हो गया a प्लस बी और x प्लस वाई बराबर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। यही ना आपका दूसरा इक्वेशन है। अच्छा, इसको मैं अब ख़त्म कर दिया कि इसका अब कोई वैल्यू नहीं, इसका कान पकड़ के मैं इधर ले आया। अच्छा, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि a इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस b इंटू एक्स प्लस वाई बराबर हो गया a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। a से x में गुना होगा ax, a से y में गुना हो गया ay, b से x में गुना हो गया bx, b से y में गुना हो गया by बराबर हो गया a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। इसको मैं माना समीकरण 2। अब कहने का क्या मतलब है कि x, देखो उस समय से क्या था, सिर्फ x और y रहता था, लेकिन यहाँ पर क्या है x y मतलब ज़्यादा से ज़्यादा x y है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको कटना चाहिए, ऐसा काम कीजिए जो ज़्यादा से ज़्यादा कटे। यहाँ पर देखता हूँ माइनस bx प्लस bx, एक उड़ा, ये दोनों हो जाएंगे आपस में टन, मतलब ख़त्म। तो ax और ay मतलब x y दोनों का टर्म रह ही जाता है। इसीलिए थोड़ा घटा कर देखिए कि घटाने पर क्या होता है। अगर मैं घटाऊँ, माइनस करूँगा तो ये दोनों ख़त्म, y भी ख़त्म, और ये दोनों प्लस में तो ये भी ख़त्म। तो सिर्फ बचेगा जो कट रहा है शुरू में bx और bx प्लस का, यही दोनों बच जाएंगे क्या। तो घटा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पद कटना चाहिए। तो समीकरण 1 घटाओ समीकरण, तो समीकरण 1 मेरा क्या है जो यहाँ पर है, ax माइनस bx प्लस ay प्लस का by, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर। समीकरण 2 जो है मेरा वो बोल रहा है ax प्लस, यहाँ पर देखिए पद जहाँ जहाँ पर साथ साथ है वहीं पर लिखूँगा। ये ay वाला के सामने लिख दिया, bx सजा रहा हूँ, ये हो गया मेरा प्लस का by, ax प्लस का bx प्लस का ay प्लस का by, ये हो गया a स्क्वायर प्लस का हो गया b स्क्वायर। घटाओ, एक में से 2 को घटाना है, ठीक। घटे 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 माइनस, और ये हो जाएगा माइनस। अब देखता हूँ, ये मेरा हुआ टन, ये हो गया मेरा टन, ये हो गया मेरा टन, माइनस बी माइनस का 2bx। पढ़ ले कि ना अलजेब्रा, पढ़े हुआ है कि नहीं। तो फिर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, समझा। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, फिलहाल जो है सो यहाँ पर ये भी होता है टन क्या। अच्छा, यहाँ पर अगर नहीं कटा तो यहाँ पर भी कट सकता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। a स्क्वायर से a स्क्वायर ख़त्म, 2 को, अच्छा b स्क्वायर और दोनों माइनस का है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2ab माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर। यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, माइनस 2bx माइनस, यदि मैं कॉमन ले लूँ दोनों में से, देखो दोनों में 2 है, दोनों में b है, तो 2 और b कॉमन, तो 2 निकल गया, b निकल गया, क्या बचता है, a बचा। यहाँ पर देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, 2 निकल गया और b निकल गया, तो 2 को b है तो 1 को b बच गया क्या, माइनस दोनों तरफ है, ख़त्म हो गया। x को यदि मैं रोक लूँ तो ये हो गया 2b इंटू a प्लस बी, और जो गुना में है सो आ गया, तो ये से ये ख़त्म हो गया, यानी a प्लस बी। तो x का जो तुम्हारा वैल्यू निकला वो क्या निकला। अब इसी x का वैल्यू डाल दो किसी में, इसमें डालो। अब देखो प्रॉब्लम क्या होगा कि उस समय एक पद जोड़ घटाव में था, और दूसरा पद जो है, दूसरा समीकरण मेरा गुना में था, तो उसको मैंने जोड़ कर, मतलब गुना कर कर जोड़ के रूप में ले आया, फर्स्ट वाले के रूप में। लेकिन यहाँ पर जो x का मान निकला है, तो यहाँ पर जो डालेगा तो कई जगह डालना पड़ेगा, तुमको पता है, 1-2 जगह डालना पड़ेगा। यहाँ पर डालेगा तो 1 जगह डालना पड़ेगा। तो यही चीज़ ना, ये चीज़ है, अरे इसी का नहीं रूप हुआ है। तो समीकरण 1 ये ना है जो ये बनकर ये हुआ है, तो डालना दे। समीकरण x का जो वैल्यू है समीकरण 1 में
देने पर। अब होता क्या है, अब समीकरण ये भी एक है और ये भी एक है, ठीक, तो दोनों एक है तो मैं इसमें डाल देता हूँ ताकि मेरा फार्मूला बन जाए। a माइनस बी तो है और x बराबर क्या है, a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू एक्स मतलब दोनों गुना में है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a प्लस बी, आगाड़ी कौन चीज़ दिए हुआ है, प्लस a प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का बी स्क्वायर। गौर से देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है ना। अच्छा, प्लस ये क्या हो जाएगा, ए वाई प्लस 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 बी वाई, ये हो गया मेरा ए स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का बी स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, ए स्क्वायर इधर से इधर खत्म, टन क्या, अगर वैसे करने का मन नहीं तो ऐसे कर रहा, देखो ए वाई और बी वाई दोनों को मैं रोकता हूँ। अरे वाई का वैल्यू निकालना है आपको, तो वाई वाला को मैं रोक रहा हूँ, दोनों में वाई है, वाई कॉमन हो गया, तो इसका बचा ए और इसका बचा उधर है मेरा बराबर दिया हूँ, तो बराबर को उधर जो अंक है उसको पहले लिखो, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का बी स्क्वायर। अब इधर जो प्लस में उधर गया, इधर जो माइनस में है उधर गया, बस गंगा नदी पार हो गया। अब वाई ये हो गया a इंटू ए प्लस बी और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, देखो कटा कि नहीं, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, ये हो गया माइनस का 2ab हुआ। अब यहाँ पर क्या करूँगा, y बराबर माइनस 2ab और जो गुना में है सो आ गया, ये रहा आपका आंसर। मैं इसको ऐसे लिख देना, सजा देना, ये हो गया x बराबर a प्लस बी और y बराबर हो जाएगा माइनस का 2ab और इंटू हो जाएगा a प्लस, समझे। चलिए अब द्विघात समीकरण में आता हूँ, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलता है। द्विघात समीकरण, सबसे पहले आइए कुछ बेसिक बातें उसको देखता हूँ। बोलता है यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो जहां a बराबर 0 नहीं होनी चाहिए, तो a एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप का कोई भी व्यंजक जो होगा ना वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। अगर a बराबर 0 होता तो a गुने 0 एक मतलब एक जगह पर अगर मैं 0 डालूँ तो 0 गुने एक्स स्क्वायर, तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो द्विघात तो हुआ नहीं। द्विघात का मतलब पावर में 2 होनी चाहिए, तो हो जाएगा 0, इसीलिए a बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। तो a एक्स स्क्वायर, a कोई कांस्टेंट है, कोई अचर पद है, तो बोलता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का कोई भी व्यंजक द्विघात बहुपद कहलाता है। और ए बी सी इस बहुपद के गुणांक कहलाता है। गुणांक मतलब इसके साथ जो गुना हुआ है, ए बी सी जो गुना हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना है, एक्स के साथ जो गुना है, तो वही बोला जा रहा है ए बी सी इस बहुपद का गुणांक कहलाता है। ए बी सी को वास्तविक अचर कहा जाता है। अब अचर का क्या मतलब होता है, अचर का मतलब होता है कि मेरा जैसे एक्स वाई जेड ये सब इस सबको मैं बोलता हूँ वेरिएबल, जिसको चर बोलते हैं। चर का क्या मतलब कि जो x होगा, x का वैल्यू जो है, मतलब जो चर का वैल्यू होता है वो बदलता रहता है। जैसे चर का वैल्यू 2, कहीं x का वैल्यू 2 देखते होइएगा, कहीं पे x का वैल्यू 3 देखते होइएगा, कहीं पर -3 होता है, कहीं पर 6 होता है, कहीं पर -6 होता है, क्या। लेकिन जो कांस्टेंट होता है, जो अचर यानी कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट होता है अचर पद। तो जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब क्या, 2, 5 इस ढंग की जो बातें होती है, एक्स वाई जेड को छोड़कर जो भी है सब समझिए कि कांस्टेंट है। तो 2, 5, 3, -8, 2, 6 ये अमेरिका में रहेगा तो यो 2 रहेगा, जापान में रहेगा तो यो 2 रहेगा, कंबोडिया में रहेगा तो यो 2 रहेगा, मतलब ये बदल नहीं सकता है। जबकि एक्स का वैल्यू कुछ और रहता है, फिर कुछ और रहता है, मतलब ये बदलता रहता है। जबकि 2, 5 ये जो कांस्टेंट है ये कभी नहीं बदलेगा। तो आप समझ चुके होइएगा कि चर क्या है, अचर क्या है। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो इस ढंग से, यानी सजा रहना चाहिए, पहले 2 घात, फिर 1 घात, फिर कांस्टेंट पद, ठीक। तो आइए अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। इसमें से एक क्वेश्चन पूछता है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा।